कहानी है जाने माने एक्टर राजपाल यादव की, और खबर ये है कि उन्हें कर्ज न चुका पाने के एक मामले में जेल जाना पड़ा। जी। पर हम यहाँ सिर्फ खबर दोहराने के लिए नहीं हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें इस एक घटना के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के आर्थिक ताने बाने, दोस्ती, इन सब की असलियत को समझने का एक मौका देती हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक चेक बाउंस की नहीं है, ये एक सपने की कहानी है। हाँ। और उस सपने को पूरा करने की कीमत की, और फिर उस कीमत को चुकाने में अकेले रह जाने की। ये मामला एक व्यक्ति के बारे में कम और उस सिस्टम के बारे में ज्यादा है। सही। जहाँ कलाकार अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, खासकर जब वक्त खराब हो। साया, उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया, ये सुनने में ही बहुत मतलब चौंकाने वाला लगता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम किसी सेलिब्रिटी और जेल की बात सुनते तो दिमाग में कोई बड़ा क्राइम आता है। सही बात है, लेकिन यहाँ मामला काफी अलग है। ये कोई हिंसा या वैसी कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं है। अच्छा। इसकी जड़ में है एक फिल्म, नाम था अता पता लापता। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। ये उनका डायरेक्शनल डेब्यू था शायद। बिल्कुल, ये राजपाल यादव का एक पैशन प्रोजेक्ट था। वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ थे। और फिल्म बनाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था। जी, दिल्ली के एक बिजनेसमैन से कुछ करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हुई। फिल्म चली नहीं और कर्ज चुकाने का दबाव आ गया। एग्जैक्टली। जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई तो जाहिर है आर्थिक संकट खड़ा हो गया। जो चेक दिए गए थे वो बाउंस हो गए। अच्छा, और चेक बाउंस होना तो एक कानूनी जुर्म है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस होना सिर्फ पैसे की देनदारी का मामला नहीं रहता। मतलब ये क्रिमिनल केस भी बन सकता है। बिल्कुल, और अदालत ने इस मामले को इसी नजरिए से देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐसा नहीं था कि पहली ही सुनवाई में उन्हें जेल भेज दिया गया, नहीं। तो उन्हें मौके दिए गए थे। कई मौके। ये मामला सालों तक चला, उन्हें बार बार मोहलत दी गई, लेकिन जब वो तय समय में पैसा नहीं लौटा पाए तब जाकर अदालत ने ये सख्त कदम उठाया। तो ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का नतीजा था, कोई अचानक हुई घटना नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये तो हुआ कानूनी पक्ष। लेकिन जो बात इस मामले को और पेचीदा बनाती है और जिस पर आज इतनी बहस हो रही है, वो है इंडस्ट्री की चुप्पी। और ये इस कहानी का शायद सबसे जरूरी पहलू है। कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह है, लेकिन एक कलाकार का अपनी ही इंडस्ट्री में यूं अकेला पड़ जाना, हाँ, ये एक अलग ही कहानी कहता है। बिल्कुल। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र है कि राजपाल यादव ने अपने स्ट्रगल के दिनों में कई नए कलाकारों की मदद की थी। हाँ, ऐसी कहानियां हैं कि कैसे वो लोगों को अपने छोटे से घर में पनाह देते थे, उन्हें खाना खिलाते थे। और अब जब वो खुद मुश्किल में है तो कोई साथ खड़ा नहीं दिख रहा। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में जब कोई एक्टर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बनता है तो वो सिर्फ एक कलाकार नहीं रहता, वो एक बिजनेसमैन भी बन जाता है। सही पकड़ा आपने। और जब उसका बिजनेस फेल होता है तो इंडस्ट्री के उसके दोस्त उसे एक संघर्ष कर रहे कलाकार की नजर से नहीं देखते, वो उसे एक फेल बिजनेसमैन की तरह देखते हैं। बिल्कुल। शायद यही वो बारीक फर्क है जो राजपाल यादव के मामले में उन्हें अकेला कर गया। वे तो बहुत बहुत गहरी बात है। कुछ रिपोर्ट्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नामों का भी जिक्र आया है कि शुरुआती दिनों में यादव ने उनकी भी मदद की थी। जी। हालांकि हमें ये साफ करना होगा कि ये बातें ज्यादातर सोशल मीडिया की चर्चाओं पर आधारित है। इस पर किसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि यही तो इंडस्ट्री का दस्तूर है। यहाँ सफलता के हजारों रिश्तेदार होते हैं, लेकिन असफलता वो अक्सर यतीम होती है। तो क्या ये सिर्फ राजपाल यादव की कहानी है या ये पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर एक टिप्पणी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दिखाता है कि शोहरत की दुनिया में निजी रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या हम इंडस्ट्री से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? आखिरकार ये एक प्रोफेशन है, कोई परिवार तो नहीं। ये एक जायज सवाल है। एक तरफ हाँ, ये एक बिजनेस है, लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड आज भी बहुत हद तक रिश्तों और निजी संपर्कों पर चलता है। सही बात है। यहाँ लोग एक दूसरे को भाई कहकर काम चलाते हैं। जब तक सब ठीक है, रिश्ते बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आर्थिक संकट आता है, सारे रिश्ते हवा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जब सिस्टम ही अनौपचारिक रिश्तों पर टिका हो तो मुश्किल में साथ ना देना एक बड़े धोखे जैसा लगता है। मतलब ये एक तरह का डबल स्टैंडर्ड है। जब तक आप सफल हैं, आप परिवार हैं, असफल हुए तो आपको प्रोफेशनल तरीके से अकेला छोड़ दिया जाता है। एग्जैक्टली। और राजपाल यादव का मामला इसी का एक क्लासिक उदाहरण है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
एक तरफ तो एक सीधा सादा लोन डिफॉल्ट का कानूनी मामला है जी। और दूसरी तरफ वफादारी, दोस्ती और इंडस्ट्री के दिखावे की एक जटिल कहानी है। निचोड़ ये है कि ये मामला हमें कलाकार के जुनून और व्यापार की कठोर हकीकत के बीच का संघर्ष दिखाता है। कला और कॉमर्स का टकराव। बिल्कुल। राजपाल यादव की कहानी एक चेतावनी है उन सभी कलाकारों के लिए जो अपनी कला के लिए सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। ये वाकई एक ऐसी कहानी है जो कई सवाल पीछे छोड़ जाती है जी। और हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई कलाकार अपनी कला के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है और असफल हो जाता है, तो क्या इंडस्ट्री और समाज की उसके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है, या क्या इसे केवल एक बिजनेस गॉन रॉन्ग मानकर भुला दिया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब शायद उतना आसान नहीं है।